आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि MSc में बहुत सारा स्कैम चल रहा होता है और कैंडिडेट्स को पता भी नहीं होता कि उनके साथ स्कैम हो रहा है। दरअसल होता यूँ है कि MSc में बहुत सारे सेंटर्स जो कुछ चंद कंप्यूटर्स लेकर किसी से टाई अप कर लेते हैं, MSc जो ऑथोराइज सेंटर होता है उससे, कि हम आपके पास में बच्चे बैठा देंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और उनको लगेगा कि हमारे पास में ये लीगल सेंटर चल रहा है। हालांकि होता यूँ है कि लीगल सेंटर की एक लिस्ट होती है MSBT MKCL की वेबसाइट पर, जिसकी लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। औरंगाबाद में सिर्फ 5 ही मुस्लिम सेंटर्स हैं। रोशन गेट में एक तो हमारा मैजेस्टिक कंप्यूटर्स, दूसरा परफेक्ट कंप्यूटर्स है, तीसरा यहाँ पर NICT नाम से जो कम है पीर गैब साहब की दरगाह के पास, चौथा जो है तो रोज़े बाग में फ़ातिमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, और पांचवा जो है तो मेगा प्रो जूना बाज़ार में है कंप्यूटर। तो इन 5 मुस्लिम सेंटर्स के अलावा कोई भी छठा सेंटर इदारा जो है तो अभी फ़िलहाल में मौजूद नहीं है। उसको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, उसे करना होता है। बहुत सारे लोग जो है तो चंद 2, 4, 5 सिस्टम लेकर ये बताते हैं कि हमारा गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। तो आप कैसे चेक करें, इस स्कैम से कैसे बचें? क्योंकि बहुत सारी जगह पर यूँ होता है कि उनको MSc ना होने की वजह से वो सेंटर्स बंद हो जाते हैं और बाद में वो लोगों का पैसा तो चला जाता है, कम फीस में करने का दावा किया जाता है और धरा की धरी चीज़ रह जाती है। ना कोर्स होता है, ना सीखने मिलता है, ना ही एग्ज़ाम होता है। तो अपने हद तक ले भी ले तो उससे पता नहीं चलता कैंडिडेट को किस तरह हो रहा है, और फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं जनरेट होता। या होता है तो MSc या बेसिक लिखकर उस पर दे दिया जाता है। कैंडिडेट ये देखता भी नहीं है, लेकिन ये दौर लिटरेसी का चल रहा है। इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है और सही और गलत की पहचान होना चाहिए। उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है और कमेंट बॉक्स में भी डाल ली जाएंगी, वहाँ से आप सेंटर्स की लिस्ट चेक कर लीजिए अपने अपने एरिया में। और ऑथोराइज सेंटर से ही कोर्स करने में आपका फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर आपको ई लर्निंग ये सारी सुविधा उपलब्ध होती है, सारी चीज़ें होती है और एडिशनल फीसेस नहीं होते वन टाइम में, जो उसकी गवर्नमेंट की फ़ीस दी हुई होती है उसी तरह से। बहुत सारे कम फीस में तो ले लेते हैं, फिर एग्ज़ाम फ़ीस, ये फ़ीस, वो फ़ीस बोल के अलग अलग तरह से वसूल करते हैं, वो उनके अलग हथकंडे होते हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आप कंप्यूटर सेंटर पे देखिए कि कंप्यूटर्स कितने मौजूद है। अगर उसके पास 11 सिस्टम से ज़्यादा अगर कंप्यूटर है तो वो ऑथोराइज माना जाएगा, क्योंकि ऑथोराइज़ की परमिशन 11 से कम में बिल्कुल नहीं दी जाती। मिनिमम क्राइटेरिया मिनिमम 11 कंप्यूटर होना चाहिए जिसके पास ज़्यादा है। बहुत सारे किसी से टाई अप भी होता है। दूसरा ये पूछना है कि आपके पास में एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बनता है। बहुत सारों का एग्ज़ाम सेंटर उनके ख़ुद के जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वहीं पर बनता है। तो दूसरा तरीका ये कि ये देखा जाए कि सेंटर कहाँ बनेगा। अगर वो कहता है कि बाहर कहीं पर भी, तो मतलब उसका लीगल सेंटर नहीं होता। बहुत कम केसेस में जहाँ पर बहुत कम बच्चे होते हैं 10 के नीचे, तो उनके सेंटर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा फ्लो रहता है तो उसको उसी का सेंटर मिलता है 11 एंड अबव पर या 10 एंड अबव पर। यह दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा ये जानना है कि वहाँ से स्कोर्स और सैम्पल्स, सर्टिफिकेट्स और मार्क्स मेमोस के, जिस पर देखा जाए कि स्कोर क्या आ रहा है। और चौथा ये कि ट्रायल के बेसिस पर पहले आप 2-3 दिन देखिए कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, फैकल्टीज़ क्या है क्या नहीं। क्योंकि MSc एक ही बार होता है। कोई रेस्टोरेंट या फिर खाने की चीज़ है तो वो अलग बात रहेगी कि आपने एक मरतबा यहाँ का जायका लिया, दूसरी तरफ में बाद में चले गए कि पिछली बार वहाँ पर नहीं बना था अच्छा। तो ये एक ही टाइम होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट बाद में फ़ेल हो जाते हैं और अफसोस करते हैं, ये सीखने नहीं मिला, वे नहीं मिला, और वहाँ करते तो अच्छा था, फला था और ये था। बाद में उनको टाइम वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि एक बहाना होता है कि सर्टिफिकेशन के साथ सीख लिया जाए। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हीरा कहाँ होगा, क्या है, कितने पीसीज है, अपग्रेडेड है या नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। स्मूथली चलना चाहिए। कैंडिडेट को एक ही कंप्यूटर पे ज़्यादा बिठाते हैं या अपना ख़ुद का मिलता है, टाइम ड्यूरेशन क्या, ये सारी चीज़ें पूछना है। कब से है, कब से चल रहा है, अभी ओपन हुआ कल को बंद हो गया, ऐसे भी चीज़ें होती है। तो ट्रस्टेड है या नहीं, गूगल पे या फिर फेसबुक पेजेस या जहाँ पर भी आप चेक करना चाहें कि जस्ट डायल पे ऑथोराइज़ है, इनका मैप पे नाम आ रहा है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं।
तो कंप्यूटर स्कैम्स से बचिए ताकि आपके साथ में कोई स्कैम ना कर जाए और ऑथराइज सेंटर पर ही एडमिशन्स ले, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। वरना आपका पैसा जाने के बाद फिर आपको दोबारा टाइम भी जाएगा और पैसा भी। थैंक यू। ये वीडियो सब तक भी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। और ये लिस्ट जो ऑथराइज सेंटर्स की है उसको देख लीजिए ताकि आप जान सकें कि कौन से ऑथराइज सेंटर्स है अवेलेबल और कौन से नहीं।